ओम शांति। आज के इस महत्वपूर्ण मीडिया सम्मेलन में मंच पर आसीन आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर एल मुरुगन जी, Honorable Union Minister of State for Information and Broadcasting, Brother Vishnu Prakash Tripathi ji, Executive Editor Dainik Jagran Delhi, Professor Sanjay Dwivedi ji, former Director IIMC Delhi, Professor Dr. Man Singh Parmar ji, former Vice Chancellor KT University, जिनको आपने सुना, अपने इस विंग के चेयरपर्सन आज के BK करुणा भाई जी, जिनके अथक वर्षों के प्रयास से ये मीडिया विंग यहाँ तक पहुँचा है, जो आप सब यहाँ आए हैं। बहन सुषमा जी, जो ब्रह्मा कुमारी जयपुर की डायरेक्टर हैं और हमारी मैनेजमेंट कमेटी की मेंबर हैं। बहन शीलू जी, जिनको आपने अभी सुना। भ्राता शांतनु जी, मीडिया कोऑर्डिनेटर, और आप सब हमारे सारे भारत से पधारे हुए संदेश वाहक। हम जानते हैं कि आज के संसार में सबका भोजन जो है, बुद्धि का भोजन, मन का भोजन, वो मीडिया ही प्रोवाइड करता है। सारा दिन में देखेंगे कि मनुष्यों के बुद्धि में मीडिया, मन में मीडिया, ज़ुबान पर मीडिया, कानों में मीडिया और आजकल पॉकेट में भी मीडिया। तो आप देखेंगे मीडिया ही मीडिया है। जो कुछ बन रहा है, हो रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा लोग भोजन का ध्यान नहीं देते इतना, जितना मीडिया की बात उनके जीवन को प्रभावित कर रही है। अब बात सारी अच्छी हो रही है कि मीडिया वाले अच्छी खबर लाएं, खबर को अच्छी तरह पेश करें। बहुत सारी बातें हो रही हैं, सरकार ये नहीं करने देती, हम ये नहीं करने देते। मुख्य प्रश्न ये है, हमको समय की घड़ी में देखना होगा ये कौन सा युग चल रहा है और इसमें किस प्रकार का ये समाज है और उस समाज में क्या कुछ होता है। वही तो मीडिया इकट्ठा करके बताएगा ना। मीडिया कोई सपनों की दुनिया, कोई आदर्श समाज की बातें करेगा तो लोगों में उसका रेलेवेंस नहीं होगा। अब आप जानते हैं, मीडिया के लिए और हम सब भारतवासियों के लिए और सारी दुनिया के लिए भगवान ने एक ऐसा शास्त्र रच दिया था, क्योंकि भगवान तो जानते हैं सबसे बड़ी न्यूज़ तीनों कालों की वो तो भगवान के पास ही है। आपके पास तो यस्टरडे की, टुडे की, 9 तक की न्यूज़ होगी, लेकिन आगे की क्या न्यूज़ है, पीछे की क्या न्यूज़ है, हम कहाँ हैं, वो किसके पास है। तो हम कहते हैं परमात्मा आप ज्ञान के सागर हो, परमात्मा आप त्रिकालदर्शी हो। अभी बहन जी ने श्लोक पढ़ा, परमात्मा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। तो मीडिया प्रकाश की ओर ले जाए,
उसके लिए भगवान ने पहले से बताया हुआ। भगवान ने क्या कहा कि इस दुनिया के अंदर बहुत नई दुनिया जिसकी हम तसव्वुर करते हैं उससे शुरू करता है। ये भी सत्य है कि एक दिन ऐसा आता है कि ये दुनिया घोर अंधकारमयी हो जाती है। मीडिया भी अंधकार की ही खबरें इकट्ठी करेगा और जिनको देगा वो भी अंधकारमय होंगे। नतीजा क्या होगा? तो महापुण्य की दुनिया से महापाप की दुनिया तक ये धरती चलती है। हमने देखना है अब कौन सा समय है, हम पाप किसको कहते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पाप का, जिसको हम बलात्कार कहते हैं। ठीक है, इसको तो सारे लोग पाप ही गिनते हैं कि बलात्कार पाप है। बलात्कार पहले तो बहुत कम होता था, धीरे धीरे बलात्कार हो गया, यानी पाप बढ़ गया। बहन जी ने भी जिक्र किया कि आज के समय में सबसे ज़्यादा जो शर्मनाक चीज़ है वो बलात्कार है। एक होता है बलात्कार पाप। बलात्कार महापाप कब बन जाता है? जब पापी भी कहें ये पाप है, यानी जिस बात को पापी भी कहें पाप है वो महापाप हो जाता है। आज तो आप मीडिया वाले हैं, सारी घटनाएं देख रहे हैं कि बलात्कार की वो एक्सट्रीम है जिसके अंदर मनुष्य तौबा तौबा करता है। तो इसको कैसे कहा जाएगा कि अगर बलात्कार गैंग रेप का फॉर्म ले ले तो महापाप बन जाता है। अगर बलात्कार बहुत ही क्रूअल तरीके से किया जाए, जिससे किसी को मार भी डाला जाए, वो महापाप बन जाता है। अगर बलात्कार किसी धार्मिक स्थान पर हो जाए, पुण्य के स्थान पर हो जाए, मंदिर में हो जाए, किसी अच्छी जगह, उसको भी महापाप कहा जाता है। और अगर कोई धार्मिक व्यक्ति, कोई धर्म गुरु बलात्कार कर ले, उसको भी महापाप कहा जाता है। इस प्रकार से आज पाप से निकलकर हम महापाप की दुनिया में आ गए हैं। अब बताइए मीडिया क्या करेगा? मीडिया कुछ भी कर ले, ये तो नहीं कहेगा कि बहुत अच्छे कर्म हो रहे हैं। इसलिए देखना ये है इस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ से हमें कौन निकाल सकता है और कैसे। भारत देश ही एक ऐसा देश है जिसमें हम सर्वश्रेष्ठ देवी देवताओं की सभ्यता की बात करते हैं, जिनके अंदर विकार थे ही नहीं, सर्वगुण संपन्न थे। आज भारत देश का क्या हाल है? आज भारत देश में हम बहुत तरह की तरक्की करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ सारी तरक्की को मिट्टी में मिला देती है वो है विकार। अब जैसे बहन जी ने कहा था, मैं आपको शॉर्ट में इसको इससे निकालेगा कौन, तो त्रिकालदर्शी भगवान ने पहले से कह रखा है कि देखो, जब धर्म की अति ग्लानि हो जाएगी, अर्थात जब महापाप होने लग जाएंगे, क्योंकि ये सारी बात महाभारत की, महाविनाश की, महाप्रलय की तभी आती है जब महापाप का टाइम आ जाता है। तो हम सब की आंखें तो खुली हैं, सब लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि महापाप का टाइम आ गया। ये तो मैंने बलात्कार की बात की है। अगर आप देखें कि कोई भी नस्ल, कोई भी स्पीसीज़ अपने कुल का नाश नहीं करती, लेकिन आज परमाणु शस्त्र बनाकर आज मानव कहाँ तक ले आया है। आगे तो इसकी संभावना कही जाती थी, लोग एक्सपेक्ट करते थे कि शायद किसी को अकल आ जाए, शायद ये समुंदर में फेंक दिया जाए, परंतु आज तो लोग दिन गिन रहे हैं। और एक बार ये शुरू हो गया तो आप जानते हैं क्या होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब मनुष्य महापाप करते हैं
तो एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है कि फिर उनका महाविनाश भी होता है। इस बात को देखते हुए गीता का भगवान हमें क्या संतावना देते हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, जिसकी जिक्र हो रहा है सत्य। तो दो चीज़ें हैं, हमारे भारत का तो स्लोगन है सत्यमेव जयते, अंत तो गत्वा ट्रुथ शैल प्रवेल। अब वो ट्रुथ कौन सा है, और ट्रुथ के साथ लगी हुई चीज़ है अहिंसा, टोटल कंप्लीट नॉन वायलेंस। तो भगवत गीता इसको सार में बताती है, और आज इसका बहुत रेलेवेंस है कि देखिए ट्रुथ वो होता है जो कभी नष्ट नहीं होता। ट्रुथ था भी, है भी और रहेगा भी। और भगवान ने हमको ये बात समझा करके बहुत अच्छी ताकत दे दी कि आत्माओं, मनुष्यों, तुम मरते नहीं हो। पहला लेसन गीता का क्या है, तुम आत्मा हो। ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। आपको वैसे भी सोचना चाहिए कि अगर आप भोजन के बगैर आप फिर भी 2-3 हफ्ते रह सकते हैं, पानी के बगैर आप फिर भी 1 हफ्ता रह सकते हैं, हवा के बगैर आप फिर भी कुछ मिनट रह सकते हैं, आत्मा के बगैर आप बिल्कुल भी नहीं रह सकते। आप आत्मा है। इसलिए इस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस देना चाहिए, जो ब्रह्मा कुमारी दिन रात इस बात को किसी भी वर्ग के थ्रू कह रही है, हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि शरीर चला जाए, दुनिया चली जाए, कुछ भी चला जाए, मैं शाश्वत हूँ। जो लास्ट पुकार हमने की, हे परमात्मा हमें मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चल, परमात्मा मुस्कुराते हैं। वो कहते तुम तो हो ही अमर। तुम खाली अपने आप को शरीर मानते हो तो मृत्यु लोक में हो, अगर आत्मा मानोगे तो अमर लोक में हो। तो ये भगवान की गारंटी है कि मैं परमात्मा भी शाश्वत हूँ, और आपके शरीर बदल सकते हैं पर आप शाश्वत हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जो चीज़ शाश्वत होती है उसको हमें जिस क्वालिटी उसमें भरेंगे उसका ही प्रभाव होगा। गीता के नेक्स्ट बातें क्या हैं बहन जी बता चुकी हैं, मैं सिर्फ शॉर्टली रिवाइज कर रहा हूँ। गीता का पहला बात है कि काम विकार महाशत्रु है, क्योंकि गीता के भगवान को पता है कि भारतवासियों ने काम विकार को जीता था, और काम विकार को आत्मा माने बगैर कोई जीत नहीं सकता। और आत्मा का ज्ञान पहले देते हैं, फिर कहते हैं काम महाशत्रु है, पतित बनाने वाला, मनुष्य के सिर को झुकाने वाला, कैरेक्टर को ख़त्म करने वाला, जिसको कहते हैं कैरेक्टर इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो आज वो हालत है वो काम विकार है। तो काम का दूसरा भाई है क्रोध, जिसमें कहा गया है काम एश क्रोध एश, कि जिस कामना पूरी होने के ना कारण से क्रोध पैदा होता है जो बुद्धि का नाश कर देता है। और उसके बाद लोभ देखिए कि हमने तो प्रकृति का भी दोहन कर डाला है। कुदरत ने हर चीज़ फ्री दी थी, हम पानी भी बोतल में पी रहे हैं खरीद करके, और उसका भी क्या क्वालिटी है। मोह, यानी हम सब जानते हैं कि हमारे सारे रिलेशन टेम्परेरी हैं, फिर भी लोग मोह के कारण न्याय की जगह अन्याय, नेपोटिज्म आदि 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 करते हैं। और फिर अहंकार को तो कहा गया है पाप मूल अभिमान। आज हर व्यक्ति अज्ञान के कारण से अपनी अपनी विशेषता का अहंकार भी करता है। गीता में क्या कहा गया है कि ये काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं। अब आप सोच लीजिए जिस दुनिया में हम जी रहे हैं ये स्वर्ग है या नरक है। अगर स्वर्ग होती तो मरने के बाद ये नहीं कहते स्वर्गवास हो गया। ये राम राज है या रावण राज है, हम कहते हैं राम राज आए, तो इसका मतलब कौन सा राज है। सार में ये है कि हमें समय को पहचानना चाहिए। समय ये कह रहा है कि ऐसे समय में इस चीज़ को परिवर्तन एक ही कर सकती है हस्ती, वो है भगवान परमात्मा। परमात्मा का इंटरवेंशन इस दुनिया में तभी होता है जब अति हो जाती है। भगवत गीता इसकी साक्षी है। और आप जानते हैं सूखा हुआ वृक्ष बड़ का जिसकी जड़ें भी ख़त्म हो जाती हैं उसको बीज पैदा करता है। और भगवान कहते हैं
कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। हम आपका ध्यान इस बात की ओर खिंचवाना चाहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी कहती हैं, अगर आप बिना परमात्म ज्ञान के परमात्म शक्ति से आध्यात्मिकता की बात करते हो, वो भी काम की नहीं है। हमें पता है आध्यात्मिकता अच्छी चीज़ है, पर आध्यात्मिकता को अपनाएगा कौन? आध्यात्मिक शक्ति कहाँ से आएगी? क्योंकि जो व्यक्ति किसी लेवल से नीचे आ जाता है वो अपनी शक्ति से ही उस लेवल को नहीं पा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है अच्छे बुरे की समझ। अब देखिए हम सबको ज्ञान है, अच्छे बुरे की समझ है, लेकिन अच्छे को बुरे को जानते हुए भी अगर हम अच्छा कर ना सकें, बुरे से छूट ना सकें, तो समझ किस काम की। इसलिए मेयर नॉलेज, हाँ जी आध्यात्मिकता होनी चाहिए, आध्यात्मिकता कर लो। अगर कर सकते होते तो हम इस हालत में क्यों पहुँचते? इसलिए अगेन परम पिता परमात्मा कहते हैं कि मैं परम आत्मा हूँ, मेरा ही काम आपकी आध्यात्मिकता की ताकत भरना है। पहले तो आध्यात्मिकता का ज्ञान देना है, फिर वो शक्ति देना है जिससे ये 5 कमज़ोरियाँ हमारे अंदर से निकल सकें। तो यहाँ पर ये बताया जाता है दुनिया का हालत तो ऑलरेडी रिट ऑन द वॉल है कि ये दुनिया विनाश को प्राप्त होनी ही चाहिए। इस तरह का इसका सिस्टम है कि जितना इसको आगे चलाओगे सीढ़ी नीचे ही उतरनी है। अब तो लगभग नीचे उतर चुकी है, इसकी चिंता ना करें। इसको परमात्मा कहता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर मनुष्यों ने भगवान को जेब में डाल रखा है, वो कहता है थोड़ी देर और ठहर जाओ फिर देखना। अब हमें अपनी चिंता है, भारत की चिंता है, तो भगवान कहते हैं उसके लिए मैंने पहले ही बता रखा है ऐसा समय आएगा। आप केवल और कुछ ना करो, अपने आप को आत्मा समझो और आत्मा को परमात्मा से जोड़कर आपको श्रेष्ठ शक्ति, सात्विक शक्ति आएगी। विनाश हो जाएगा, कंप्लीट विनाश नहीं होता। आगे आने वाली दुनिया में क्वालिफिकेशन है निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न और सात्विक विचार वाले। अभी मैंने आपको नॉलेज की डेफिनेशन दी है, एक और डेफिनेशन है वो सरस्वती के पास है। अब सब जानते हैं कोई बहुत अच्छा श्रेष्ठ बात होती तो कहते हैं सरस्वती, इसके मुख में सरस्वती बैठी हुई है। महात्मा लोग अपने नाम के साथ सरस्वती लगाते हैं। सरस्वती के पास क्या है जो औरों के पास नहीं है? उसके पास है विजडम। अब नॉलेज और विजडम में फ़र्क होता है। सरस्वती विजडम की देवी है, उसको ब्रह्मा जी की बेटी कहा गया है और भगवान ने, परमात्मा ने ब्रह्मा जी के द्वारा सरस्वती और देवियों को रचा। विजडम में होता है एक ही साइड, आपने ये नहीं अच्छा बुरा देखना है ना, अच्छा ही देखना, फिनिश। तो अगर आप अच्छा सोचने लग जाएंगे, अच्छा देखने लग जाएंगे, तो आपके अंदर एम्पावरमेंट आएगी दूसरे को भी वो बात बताने की। इस समय सचमुच यहाँ यही ब्रह्मा कुमारी कर रही हैं। शिव परमात्मा की संतानें ब्रह्मा कुमारियाँ सरस्वती की साथी हैं, तो वो आपको ये मैसेज दे रही हैं, आपको यहाँ ये मिलेगा। तो आप सचमुच उसको धारण करेंगे तो आप अपना भी और दूसरों का भी एक सात्विक दृष्टिकोण बना के इस बहुत खतरनाक आने वाले समय में श्रेष्ठ काम कर सकेंगे, क्योंकि विनाश के बाद स्थापना भी हो रही है। ओम शांति।